नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। मुजफ्फरपुर के बड़े जमीन कारोबारी आशुतोष शाही की हत्या के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या जमीन के वजह से ही मुजफ्फरपुर में इन दिनों लाशें गिर रही हैं और क्या एक बार फिर से किसी जमीन की वजह से लाशें गिर सकती हैं। हम आशुतोष शाही को लेकर लगातार हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर आपको अपडेट कर रहे हैं और इस मामले में और क्या कुछ नया अपडेट आया है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यह भी जानेंगे कि मुजफ्फरपुर का वो नया जमीन कौन है जिसकी वजह से और हत्याएं हो सकती है। तो सर, सबसे पहले आप बताइए कि आशुतोष शाही को लेकर मामले को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है और वो जमीन कौन सी है जिसकी वजह से एक बार फिर से उसकी चर्चा हो। देखिए परमवीर, आशुतोष शाही को लेकर कोई नया अपडेट नहीं है, क्योंकि जो लोग नामजद किए गए हैं और कोई अज्ञात भी अब तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। मंटू शर्मा, गोविंद और ओंकार तीनों की तलाश जारी है। देखिए, आपने कहा कि जमीन को लेकर मुजफ्फरपुर में हत्याएं, जमीन को लेकर पूरे बिहार में सबसे अधिक हत्याएं होती हैं और मुजफ्फरपुर तो इन दिनों क्राइम कैपिटल बना हुआ है बिहार का। देखिए, जो उम्मीदें पुलिस से है, पुलिस वो कर नहीं पा रही। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस की वो सख्ती, पुलिस का वो एक्शन नहीं दिख रहा है। बिल्कुल वैसे कार्रवाई हो रही है जैसे लगता हो कि कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। तो ये पुलिस का जो काम करने का तरीका है उसके बारे में देखिए। अब आपने कहा कि मुजफ्फरपुर में और क्या नया चल रहा है। देखिए, मुजफ्फरपुर की हर जमीन बहुत कीमती हो गई। और इन सौदेबाजों ने और जमीन का कारोबार करने वालों ने इसे विवादास्पद भी बनाया। जब एक जमीन पर चार लोग खड़े होते हैं तो संघर्ष शुरू हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में बहुत सारी जमीन सर सीपीएन सिंह फैमिली की है। कल्याणी की जमीन, मोतीझील की जमीन, जो विवाद चलता रहा है। और मुजफ्फरपुर में बाकी किसी चीज की कीमत बढ़ी न बढ़ी, लेकिन जमीन की कीमत बढ़ गई जैसे जैसे समय। कल्याणी की बात करें, मोतीझील की बात करें, देखिए 20 धूर का एक कट्ठा होता है। लोग कहते हैं कि 20 लाख रुपया छोड़ दीजिए, 25 लाख रुपया छोड़ दीजिए, 30 लाख रुपया छोड़ दीजिए, प्रत्येक धूर मतलब 6 करोड़ 7 करोड़ रुपए प्रति कट्ठे जमीन की कीमत हो गई। और इस पर भी संघर्ष है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि और क्या कोई जमीन है, देखिए अब पुलिस का भी ध्यान इधर गया है, लेकिन बहुत सख्ती के साथ नहीं गया है। इसका मुझे अफसोस है कि मुजफ्फरपुर में विवादित जमीनों की तलाश पुलिस ने शुरू की है, जहां संघर्ष चल रहा है। मुझे यह मालूम हुआ कि कल मुजफ्फरपुर पुलिस की एक टीम रजिस्ट्री ऑफिस में भी गई थी और कुछ पता करने की कोशिश कर रही थी। देखिए, मुजफ्फरपुर के कांटी इलाके में एक सिरसिया मठ है। हाँ, आपको पता ही है, मठों के पास बहुत जमीन होती है। लोग दान किए होते हैं, पहले लोगों ने दान किया होता है। लेकिन अब यह जो जमीन है, इस पर गिद्धों की नजर लग गई। भगवान की जमीन पर भी नहीं, भगवान की जमीन पर सब खेला होता है। ठीक है ना। और भगवान की जमीन को लेकर कितना खून बहता है यह आपको भी पता है। इसमें महंत जी भी शामिल होते हैं और मठों के संचालक भी शामिल होते हैं। तो जो सिरसिया की जमीन है, इस पर गिद्धों की नजर पहले से लगी हुई है। इधर के दिनों में यह और ज्यादा गतिविधि तेज हुई है। तो सिरसिया की जमीन पर कभी किसकी लाश गिर जाएगी। देखिए, मुजफ्फरपुर में एक बड़ी जमीनबाज है, बाकी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और उनके बारे में यह कहा जाता है कि हर अच्छी जमीन पर उनकी नजर लगी रहती है और उनका ऑपरेशन चलता रहता है। जब गाड़ी से निकलते हैं तो वह जमीन देखते चलते हैं। हाँ, और चाहे जैसे हो, यह जमीन मेरी होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकता होती है। और जो जमीन उनकी हो जाती है, उस जमीन पर हरे रंग से मार्का कर दिया जाता है। हरे रंग से, हाँ। और जो जमीन पसंद है लेकिन अभी हो नहीं पाई है, उस पर लाल रंग से मार्का कर दिया जाता है। रेड कलर देखकर अलर्ट हो जाए। हाँ, अलर्ट हो जाइए कि इस जमीन पर सबसे बड़े जमीनबाज की नजर पड़ गई है। देखिए, आशुतोष शाही के साथ क्या सब कुछ हुआ, इस बात को समझिए कि आशुतोष शाही के जितने पार्टनर रहे, अब तो वे खुद मारे गए मंटू शर्मा गिरोह के द्वारा। वे जब आए थे अपने गांव से, तो हमने पहले भी बताया था कि तेल की गद्दी पर काम करने को आए थे। लेकिन जमीन के काम में उन्हें
उनके ही एक चचेरे बहनोई गुड्डू पांडे ने लाया था। गुड्डू पांडे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गुड्डू पांडे ही पहले पार्टनर थे, या कहिए कि गुड्डू पांडे के पहले पार्टनर आशुतोष शाही थे। दोनों साथ मिलकर, दोनों साथ में उन्होंने ही, मतलब गुड्डू पांडे ही ने ही रास्ता दिखाया था। लेकिन गुड्डू पांडे की भी हत्या कर दी गई थी। अच्छा। और उसमें भी कई तरीके की बातें आशुतोष शाही को लेकर चली थी। और ये जो गुड्डू पांडे थे, ये गुड्डू पांडे रिश्ते में आशुतोष शाही के चचेरे बहनोई लगते थे। बहनोई जी। फिर देखिए, एक और मुजफ्फरपुर में बड़े ही नाम वाले सर्वेयर हुए जमीन के, नाम था विनय सिंह। बहुत पैसा कमाया, बहुत संपत्ति बनाई। ठीक है, ये भी आशुतोष शाही के बहुत करीब हुए थे। अच्छा। और उनकी मौत भी बहुत संदेहास्पद तरीके से मुजफ्फरपुर में बीच सड़क पर हो गई थी। ठीक है, वे रहने को दिल्ली चले गए थे। अच्छा। उन्हें बाद में दिल्ली आना था, मुझे मुजफ्फरपुर के लोग बता रहे थे, लेकिन उन्हें पहले बुलाया गया। अच्छा। क्यों पहले बुलाया गया, किस तरीके से टिकट कंफर्म कराया गया था, इसकी कहानी भी है। अच्छा। लेकिन जब वे वापस जाने लगे तो उनकी मौत हो गई, और इस मौत को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं होती रही। इसके बाद जो सर्वेयर साहब थे, विनय सिंह साहब, उनके नाम से जितनी संपत्ति थी उसका क्या हुआ। देखिए, मौत के बाद क्या होता है आप समझते हैं। आशुतोष शाही ने कहां निवेश किया होगा, कहां नहीं किया होगा, किसके पास कितना कच्चा होगा, कितना पक्का हो गया, सबको दुआ हुई मान लीजिए। मतलब जो इनके पास आते रहा, करीब होते रहा, हाँ, कहीं ना कहीं कहानी खत्म होती गई। ठीक है ना। तो देखिए, ये जो सर्वेयर साहब थे, जब इनकी मौत हो गई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। उसके बाद उस परिवार की क्या स्थिति हो गई। अच्छा। कि सर्वेयर विनय सिंह के नाम की गाड़ी, अच्छा, कोई दूसरा आदमी चढ़ता था, कोई और चढ़ता था मौत के बाद भी। वो गाड़ी वापस नहीं कर रहा था। ठीक है ना। लेकिन उसकी ईएमआई जो बैंक से ली हुई किस्त थी, कॉर्पोरेशन बैंक से, यह भी आपको हम बता देते हैं। अच्छा। ठीक है, वह उनकी पत्नी को भरना होता था, मृत विनय सिंह की पत्नी को। वह जाकर बैंक में रोई थी कि गाड़ी मेरे पास है नहीं, मेरे पति की मौत हो चुकी है, लेकिन किस्त मैं भर रही हूं। बैंक वालों ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, आपकी समस्या। हाँ, ये आपकी समस्या है। और देखिए, जिस मंटू शर्मा की आप बात कर रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ साल पहले, 3-4 साल हुए होंगे, पटना में एक पार्टी हुई थी। पटना में एक पार्टी हुई थी। और यह पार्टी जो है समीर कुमार पहले मेयर की हत्या के बाद हुई थी। बाद हुई थी। और यह पार्टी एक होटल में हुई थी। यह मंटू शर्मा की निजी जिंदगी की खुशी की पार्टी थी। ठीक है। और इस पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद थे, और उसमें वो सबसे बड़े जमीनबाज भी थे। सबसे बड़े जमीनबाज। हाँ, देखिए, ये तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर वायरल हो रही है। मैं इस तस्वीर को अभी इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इसे और सत्यापित कर लिए जाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं डॉक्टर तो नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, कहीं फिल्टर तो नहीं है। अच्छा। लेकिन पार्टी हुई थी और वहां वे मौजूद थे, ये जानकारी आ रही है। ठीक है, सबसे बड़े जमीनबाज के बारे में बता रहे हैं। देखिए, आशुतोष शाही के बारे में शायद आपको यह भी पता होगा कि आशुतोष शाही चुनाव भी लड़ना चाहते थे। उन्होंने नामांकन का पर्चा भी भर दिया था। अच्छा। लेकिन नामांकन अवैध हो गया, रद्द हो गया था। यदि आप समीर कुमार के बारे में याद करें, जब उनकी हत्या हुई थी सितंबर 2018 में, तब वे बीजेपी से कांग्रेस की ओर कूच कर रहे थे। अच्छा। और कहा जा रहा था कि 2019 में वे मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे। जी बिल्कुल। तो आशुतोष शाही के बारे में भी इधर के दिनों में यह चर्चा थी। देखिए, आशुतोष शाही के बारे में लोग यह भी कहते हैं मुजफ्फरपुर में कि उन्होंने जो कमाया, जो विवादित जमीन पर उन्होंने जो कुछ किया, यह भी देखिए कहने वाले कह रहे हैं कि जिस सिरसिया की हम बात कर रहे हैं कि उस जमीन को लेकर भी लाशें गिर सकती है। अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि डॉलर जो वकील हैं जिनके घर पर हत्या की वारदात हुई, उसी सिरसिया की जमीन को लेकर वे बुलाए गए थे आशुतोष शाही। ठीक है, जमीन हाँ, मठ वाली जमीन पर। तो देखिए, आशुतोष शाही दिल्ली रहते थे। ठीक है। मतलब जब मंटू शर्मा ने पीछा शुरू कर दिया था, तो जब वे लौटते थे तो उनके पास दरबार लगता था। ठीक है।
और आशुतोष शाही बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। अच्छा, वे देश के, दिल्ली के नंबर 2 की भी बात करते थे। नंबर 2 की बात करते थे, उनसे नजदीकी रिश्तों की बात करते थे। अच्छा, और कहते थे कि देखो ऐसा है कि मेरे लिए बीजेपी में ज्वाइनिंग की बड़ी व्यवस्था हो रही है और सभी को पता है कि मेरे खिलाफ कितने केसेस हैं। अच्छा। हमने बताया था, लेकिन मुझे यह बताया गया कि नहीं, आपके खिलाफ 2 और केसेज है। अच्छा, इसके बाद भी कहा गया है कि देखिए दिल्ली से टीम आएगी, आपको ज्वाइन कराया जाएगा। देखिए ये सारी बातें जो सच्चाई हमने बीजेपी के लोगों से भी बात की कि वे अपने मन से फेंका करते थे, ठीक है ना। ठीक। और इस कारण वे लोगों को हिप्नोटाइज कर लेते थे, हवा से। लोगों को लगता था कि अरे ये तो इतने बड़े बन रहे हैं, कोई सांसद यही, हाँ कोई अभी से उनका ये बनने की बात करता था, कोई ये करता था, वो करता था। मुजफ्फरपुर की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो ये सारी स्थिति परिस्थिति, देखिए अब सवाल आपका जो है कि पुलिस क्या कर रही है। मंटू शर्मा तो मिला नहीं, गोविंद मिला नहीं। देखिए मेरा जो तजुर्बा है कि जब आप बहुत खोज रहे होते कोई चीज, हाँ, तब वह नहीं मिलता है। क्योंकि अभी मंटू शर्मा, गोविंद, ओंकार को पता है कि पुलिस मेरे पीछे लगी है, तो वह ऐसी जगह जाकर छुप गया होगा, अंडरग्राउंड, जहां उसके करीब मतलब पत्नी तक को पता नहीं होगा कि ये कहां है, कहां है। परिवार के लोगों को भी पता नहीं होगा, ठीक है ना, न्यूनतम। अब देखिए ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब अपराधी, बिल्कुल ये होता है कि नहीं अब प्रशासन भी नॉर्मल हो गया है, सहज हो गया है, मुझे खोजना बंद कर दिया गया है, मामला शांत हो गया है, तब वह सामान्य अवस्था में आता है। और जब सामान्य अवस्था में आता है तो वह कई लोगों से संपर्क साधने लगता है, हालचाल लेने, हाँ देखिए फिर हालचाल लेने लगता है, शहर की स्थिति को जानने लगता है, नई जमीन पर नजर गड़ाने लगता है, हिसाब किताब पता करने लगता है, तब उसमें जाकर वो फंस जाता है, ठीक है ना। आपको यह भी याद रखना होगा कि मंटू शर्मा इतना बड़ा सातिल है कि उसे जेल भी कैद बहुत दिनों तक नहीं कर पाती है। अच्छा, इससे पहले देखा गया समीर कुमार की हत्या में देखा ना, बगैर जेल गए समीर कुमार की हत्या में उसे हाईकोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिल गया, बाहर से, ठीक है। रंगदारी के मामले में वो गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन कितने दिनों तक जेल में रहा। जब गिरफ्तारी हुई थी, जयंत कांत प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, तो कहा गया था कि इतने सारे मुकदमे लंबित हैं, लेकिन पता चला बाद में कि सारे मुकदमों में उसे पहले से जमानत मिली हुई है। अच्छा। तो वो सातिर है और बिल्कुल रिमोट, देखिए किसी भी अपराध में उसे क्राइम स्पॉट पर हाजिर होने की जरूरत नहीं है। उसके पास इतने शूटर्स हैं कि जहां मर्जी होता है वह वारदात को अंजाम दिला देता है। तरह से नेटवर्क तैयार है, नहीं नेटवर्क बिल्कुल तैयार है। और अब तो मुजफ्फरपुर में ज्यादा ही खौफ पैदा हो गया है कि जहां वह कह देगा। अब यह भी सही है कि जो सबसे बड़े जमीनबाज हैं वह भी भय खाने लगे हैं, डरने लगे हैं, चाहे भले ही वे पटना वाली पार्टी में शामिल रहे हो। तस्वीर जो वायरल है उसकी पड़ताल हम और करा रहे हैं, उसके बाद हम और भी आगे बात करेंगे आपके साथ पर। अच्छा जी, तो आपने सुना ज्ञानेश्वर जी ने बताया कि किस तरह से मुजफ्फरपुर में एक और नए जमीन को लेकर वारदात हो सकती है। लाइव सिटीज 2018 में भी आशुतोष शाही को लेकर अलर्ट जारी किया था। आशुतोष शाही और भूषण झा दोनों के कहा था, हाँ, कि आपको सावधान रहना होगा। तो एक बार फिर से ज्ञानेश्वर सावधान कर रहे हैं, पुलिस से भी अपील कर रहे हैं कि पुलिस को भी इस मामले पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए पुलिस का कोई एक्स्ट्रा एक्शन उनको नहीं दिख रहा है, समझे ना। जब विशेष परिस्थिति में एक्स्ट्रा एक्शन दिखना चाहिए जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो, अपराधियों में कोहराम हो, वैसा हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि हाँ पुलिस ने मतलब पुलिस एक सामान्य अपराध की तरह इसे ले रही है। हाँ देखिए सामान्य अपराध की तरह आप भले ले, लेकिन आपको शहर को जो डर गया है, जो खौफ जरा है, उसके भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए आपको एक्शन को दिखाना होता है। मैं बार बार कहता हूं कि परसेप्शन आपके एक्शन से बनता है, लेकिन आपके एक्शन से परसेप्शन नहीं बन रहा है। आपके एक्शन से यह लग रहा है कि आप सोए हुए हैं और इसे भी एक अपराध, सामान्य अपराध की श्रेणी में लाकर इसे भूल जाना चाहते हैं। इससे कहीं ना कहीं अपराधियों का जो मनोबल है वो भी बढ़ेगा जी। ठीक है, अब देखना होगा कि बिहार पुलिस इस मामले को लेकर किस तरह से कार्रवाई करती है, और कार्रवाई का इंतजार सब किसी को है कि बिहार पुलिस जो है वो आगे एक्शन क्या करती है। तो बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर ले, और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। और